आए हैं मिलने प्रकाश सेनानी जी से, जो कि जिनका एक फर्म है, उसका नाम है सेनानी इंश्योरेंस, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और जिनका काफ़ी अच्छा नाम है पूरे अकोला सिटी में। आज हम करने वाले हैं उनसे एक ग्रेट मुलाकात। आइए हम उनसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज आए हैं प्रकाश सेनानी सर से मिलने। गुड मॉर्निंग प्रकाश सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आज ऐसे प्रकाश सर और जो आपका स्वागत है सपनों की उड़ान इस कार्यक्रम में। आज हम आपसे मिलने आए हैं क्योंकि आपने जिस हम्बल बैकग्राउंड से आकर जो नाम कमाया है, स्पेशली LIC, तो उसके बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके फैमिली में और आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपके फैमिली में कौन कौन है और आपके जैसे पहले आप पिताजी वगैरह क्या करते हैं? मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं। एक लड़का मेरे साथ में LIC का काम संभालता है और मैं LIC का काम करता हूँ, और मेरे पिताजी को सब्जी होलसेल अड़द का काम है, तो मैं भी कुछ टाइम वहाँ पे रहा हूँ। फिर मैंने उसके बाद में LIC ज्वाइन किया। मेरी फैमिली में अभी पिताजी की और मम्मी की डेथ हो गई है, और मैं और मेरे 2 बच्चे, मेरे वाइफ और 2 बच्चे। पहले LIC ज्वाइन करने से पहले, उससे पहले आप क्या करते थे? LIC ज्वाइन करने से पहले आप क्या काम करते थे? जैसे आपने डायरेक्ट LIC ज्वाइन किया या उससे पहले भी कुछ काम करते थे? मैं पिताजी के साथ में था, उनके साथ काम करता था। मैं पिताजी के साथ में बिजनेस करता था, तो सब्जी अड़द का धंधा था। और अचानक फिर एक दोस्त ने बोला कि LIC एजेंसी लेते गया, तो मैंने शौक से ले लिया। मतलब मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था LIC में। फिर मेरा ये मेन धंधा बन गया। आपने कहाँ से सुना या फिर आपको किसने मोटिवेट किया LIC ज्वाइन करने के लिए? मैं एक बार बैंक में बैठा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला LIC काम करता क्या? तो मैंने बोला मैं अभी तो पापा के साथ बैठता हूँ, ज़्यादा कुछ ऐसा काम नहीं है, फ्री रहता हूँ बहुत टाइम, तो शौक से ले लिया था। मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि ये मेन बिजनेस बन जाएगा। तो उन्होंने मेरे को LIC में इन्वॉल्व किया। तो आपके जो शुरुआत के जो एक्सपीरियंस या अनुभव थे वो कैसे थे? क्या डिफिकल्टीज आपने फेस किया और क्या चैलेंजेस आपको लगे उस समय? मैं LIC में आया तो मुझे कुछ समझता नहीं था इतना, और 2 बार मेरी एजेंसी भी चली गई थी। मैं साल के 12 पॉलिसी भी नहीं कर पाता था। तो फिर एक बार जब मैं घर में भाई लोग सब अलग हुए, तो उसके बाद में जवाबदारी आई, तो फिर मैंने LIC को फुल फॉर्म में मतलब ध्यान देना चालू कर दिया। 2006 के बाद में फुल फॉर्म में चालू कर दिया। पूरा LIC को ही टाइम देना शुरू कर दिया, बराबर है? तो मुझे आप बताइए कि LIC में आपने जैसे ज्वाइन करने के बाद में अभी तक, जैसे 2006 में आपने बताया कि आपने ज्वाइन किया, तो उसके बाद में अभी 2024 तक आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है और आपको क्या और अचीव करना चाहते हैं आप? 2006 में मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को LIC का काम बहुत अच्छे से करना है, और वो 2006 में ही मेरा पहला MDRT हुआ, और उसके बाद कंटिन्यू मैं 10 साल MDRT करता रहा। 14 बार MDRT हो चुका है, और अभी मेरा बेटा भी 4 साल से मेरे साथ में है, और उसका भी 4 बार MDRT हो चुका है। क्या विदिन 1 ईयर यू बिकम MDRT? क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। क्योंकि MDRT जैसे मैं अभी जैसे काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूँ, MDRT होना उनके लिए बहुत बड़ा ड्रीम होता है, लेकिन अचीविंग MDRT इन फर्स्ट ईयर ये काफ़ी बड़ी बात होती है। और जैसे आपने बताया कि वहाँ से आपने कितनी बार MDRT किया? 14 बार आप अभी तक कर चुके हैं। 14 बार। और आपका जो बेटे हैं जी, उन्होंने भी 4 बार MDRT अचीव कर लिया। उन्होंने बेटे ने 4 बार MDRT किया। बहुत बढ़िया। 4 साल ही हुए उसको, और 4 साल ही उसका MDRT हो चुका है। क्या बात है, और ये 4 साल में 4 बार MDRT। ये 5वां साल उनका चालू है, और 5वें साल में उनका MDRT होने पर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और आपके लड़के ने भी 4 बार MDRT पूरा किया है। तो आपका ये जो LIC में जो आप काम करते हैं, तो इसका आपका सक्सेस का मंत्र क्या है? कैसे आप ये इतना सक्सेस कैसे पाए? क्या मेहनत की है इसके लिए? आंख पे आ गई तो उसकी वजह से, और उसके बाद मेरे को लगता था कि LIC क्या है, LIC मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था काम करना। फिर जब देखा कि लोगों को जैसे क्लेम देते, तो आखिरी में जब वो घर का कोई मेन आदमी को कुछ होता है तो फैमिली को कितना तकलीफ होती है, ये जो 2-4 जगह मुझे मालूम पड़ा, उनके यहाँ चेक दिया, तो उनकी जो खुशी देख के फिर लगा कि यार LIC से बेस्ट कोई काम नहीं है। इसमें बहुत मतलब पैसा तो मिलता है, वो अलग बात हो गई, पर इसमें जैसे लोगों को जैसे उनका फैमिली का मेन मेंबर अगर चला गया, तो उसके बाद जो LIC का पैसा मिलता है, तो वो उनकी खुशी देखने के बाद में
बहुत अच्छा लगता है कि भाई यार उनको कुछ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। कि जैसे कोई भी कस्टमर जिसको ज़रूरत होती है उस समय पर अगर उसको वो पैसा मिल जाता है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है या उसकी जो आशीर्वाद आपको मिलता है वो आप बता रहे हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। और पैसे कमाना तो हर इंसान पैसा कमाता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जब लोगों का आप उसमें भला कर रहे हैं उस काम करने का अलग ही मज़ा है। वो आपने जो बताया वो आपका सक्सेस मंत्र है जो मुझे काफ़ी पसंद आया। उसके बाद में मैं आप एक मिनट, मुझे अभी दुख ऐसा होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने लाइफ में इतने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके करोड़ों थे पहले और आज उनके पास कुछ नहीं है। तो वो मैं उनका चाहूँगा कि भाई समय एक सरी का नहीं रहता है, तो इंश्योरेंस ज़रूरी है। लाइफ में इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर जो फैमिली से प्यार करता है ना तो मैं बोलता हूँ उसको इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। सर आपको वही था कि इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत है। जैसे अभी के ज़माने में हम लोग देख रहे हैं कि लाइफ काफ़ी फास्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी की भी ज़िंदगी। अभी हम काफ़ी ठीक फिट है, हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ अचानक से कोई घटनाएं घट जाती है और काफ़ी परेशानियां आ जाती है फैमिली के सामने। तो आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है आज के ज़माने में? वो मतलब जो फैमिली का मेन मेंबर चले जाता है ना तो उसके बाद में लोगों को लगता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी है। तो मैंने बहुत से लोग ये भी देखे हैं कि प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ की है फिर उसके फैमिली का मेंबर उसको 50 लाख में बेच नहीं पाता है। हाँ। तो मतलब तकलीफ में आते हैं, कैसे भी करके बेच डालते हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस मतलब ज़रूरी है। भले सब कुछ किया ना चाहिए, बिजनेस अपनी जगह पे बिजनेस करो, प्रॉपर्टी का करो, सब करो, पर इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बिल्कुल इंश्योरेंस की काफ़ी हमारे यहाँ पे एक इंसान उनके काफ़ी प्रॉपर्टीज है उनके पास, लेकिन उन्होंने कुछ इंश्योरेंस टाइम पे नहीं किए थे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो वो प्रॉपर्टी आज वैसी की वैसी पड़ी है, कोई उसको ले नहीं रहा है। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ है लोग उनको 25 लाख 50 लाख में मांग रहे हैं। तो उसका जो मोनेटाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर्टी तो बहुत है, लेकिन वही अगर उन्होंने एक अच्छी LIC ली होती है, इंश्योरेंस किया होता तो इमीडिएटली उनके फैमिली को मदद होती, इमीडिएटली उनको पैसा मिलता। लेकिन उन लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन जैसे आपने बताया कि इंश्योरेंस इज़ द नीड ऑफ द आवर, अभी इंश्योरेंस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर आदमी को इंश्योरेंस लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बात से मैं आपके सहमत हूँ। अगर प्रॉपर्टी ही करनी है लोगों को तो प्रॉपर्टी भी करे, ये जैसा ही है। अगर छोटा प्रीमियम भर दिया और बड़ा रिस्क और ले लिया, कल कुछ हो गया तो एकदम जो प्रॉपर्टी में नहीं मिलता वो LIC में इतना बड़ा अमाउंट मिल जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रकाश सर कि जैसे आपने बताया कि आपने MDRT 14 बार अचीव किया है, तो ये आपका अचीवमेंट है और अभी फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हैं और LIC में और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे ब्रह्मांड का इस कोई अंत नहीं है, यूनिवर्स इज एंडलेस, वैसे ही लोग कहते हैं कि LIC में इनकम का कोई एंड नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप आगे बढ़ते रहेंगे और कमाई करते रहेंगे। तो आपका आगे का एम क्या है, आप क्या और अचीव करना चाहते हैं LIC में? जिस तरह से मैं LIC में सक्सेस हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं और कई लोगों को गाइड करूँ जो LIC में आने चाहते हैं। मैं उनको गाइड करूँ, उनको LIC में इन्वॉल्व करूँ, और जिसको भी LIC में आना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो मैं उसको पूरी ट्रेनिंग दूंगा, पूरा नॉलेज दूंगा और उसको एजेंसी दूंगा। जो भी आप मेरे से हेल्प बन सकती है उनको मैं सब हेल्प दूंगा। LIC एजेंट जो भी बनना चाहता है बिल्कुल मैं उसको कभी भी कोई पूरी ट्रेनिंग और पूरा एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। कि अगर किसी को LIC एजेंट बनना है तो उसको क्या क्या क्वालिफिकेशन उसका चाहिए या फिर उसका और क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्वालिटी चाहिए आपको? LIC में एक्चुअली 10वीं पास ज़रूरी है। 10वीं पास और मार्कशीट वगैरह लगती है, TC लगती है, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की जेरॉक्स वगैरह लगती है। बस ज़्यादा कुछ इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और 1 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, वो नॉमिनल रहता है, उसमें सभी लोग पास ही होते हैं। मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली पास हो जाता है आदमी, कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। मेरे से जो भी कांटेक्ट करेंगे मैं उसको पूरी जानकारी दे दूँगा। बिल्कुल, जैसे ये MDRT जो कि एक US कॉन्फ्रेंस होता है, ऐसे काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो आपको विदेशों में भी आप जाते हैं, ऐसे टूर करते हैं या आपने किए हैं, या फिर जो भी अगर कोई नया आना चाहता है तो वो भी अचीव कर सकता है उसे? बिल्कुल कर सकता है। क्या क्या कॉन्फ्रेंस होते हैं जैसे? कॉन्फ्रेंस तो अभी हम इंडिया में ही लगभग करते हैं, जो बहुत सारे कभी मुंबई में होते हैं, कभी नागपुर में होते हैं, कभी दिल्ली में होते हैं, कभी बेंगलोर। तो सब जगह कॉन्फ्रेंस पे जाते रहते हैं, तो वहाँ से अच्छा नॉलेज मिलता है। जाने से मालूम पड़ता है कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है, तो सब मालूम पड़ता है। इसलिए जाना जरूरी है कि उसमें कम से कम लगता है कि भाई हमारे से भी अच्छा लोग काम कर रहे हैं।
जिससे आप मोटिवेट होंगे। मोटिवेट होते हैं, तो इसके लिए जुड़े भी रहते हैं, तो LIC में जुड़ा हो जाता है, एक दूसरे जान पहचान हो जाती है बाहर में। किसी को अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, LIC में उसको काम करना है, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, क्या गुण उसमें होने चाहिए जिससे वो एक काफ़ी सक्सेसफुल आपके जैसा एजेंट बने या फिर LIC में काम करे? उसमें सामने वाले की खुद की मन इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। कितना भी कुछ करे, कितना भी कुछ बोलूँगा कि ऐसा कर वैसा कर, करना पूरा उसके हाथ में है। अगर उसकी मन इच्छा है कि मुझे कुछ करना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। वो मेरे से कई गुना ज़्यादा बड़ा काम भी कर सकता है। जो न्यू कमर्स ज्वाइन करेंगे अभी LIC में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरा नाम प्रकाश सेनानी अपोला में है और मेरा मोबाइल नंबर है 9422161151। कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरा हेल्प करूंगा। आपको कोई एजेंसी लेने की है, जिससे LIC में कोई इंटरेस्ट है, कोई भी यहाँ LIC का दूसरा भी कोई काम है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कभी भी तैयार हूँ। काफ़ी कीमती समय हमें दिया थैंक यू। और आपसे बात करके हमें काफ़ी मज़ा आया। और अभी आने वाले जनरेशन में जो लोग LIC ज्वाइन करेंगे, उनको आपके इस इंटरव्यू से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकाश सेनानी सर जो पिछले 18 सालों से जो है LIC में काम कर रहे हैं, और उनका जो लड़का है मयूर प्रकाश सेनानी, उनसे हम अभी मिलने वाले हैं और उनसे पूछने वाले हैं कि जो नई जनरेशन है वो अपने हिसाब से और क्या क्या चेंजेस उनके कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए उन्होंने लाए हैं। अभी मैं मिलने आया हूँ मयूर से। मयूर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप मुझे बताइए मयूर कि जैसे प्रकाश भैया जो है वो तो पिछले 18 सालों से LIC का काम कर रहे हैं। प्रकाश भैया तो 38 साल से, ओके। और अभी आपने कब से LIC में काम करना शुरू किया? मैंने 4 साल से काम करना चालू किया, 2021 से, ओके। और 2021 से कंटिन्यू MDRT है मेरा। बिल्कुल जी। और इसके पहले भी मतलब भाई पापा का है MDRT, पापा का बैक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। मार्केट में कहीं जाता हूँ तो पापा के कारण ही खड़ा करते हैं मेरे को। बिल्कुल। और मैं नहीं करके भाई कहीं दिक्कत नहीं जाती वो प्रोफेशन के कारण। मतलब पापा का है इतना बनाया तो उसके कारण दिक्कत नहीं जाती है। बाकी नवा जो करे तो थोड़ी स्ट्रगल है। बिल्कुल स्ट्रगल इसमें भी है, पर उतना नहीं है जितना शुरुआत में रहता है। स्टेज बनी हुई मिली है और बैक सपोर्ट ऑफिस में हम प्रीमियम ड्यूज जो है, मैं और एक ऑफिस का कलीग है, वो भी दोनों देखते हैं। और मार्केट में जैसा क्लाइंट प्रीमियम ड्यू देना पड़ता है, तो 1 महीना पहले मैसेज भी आता है और प्रीमियम ड्यू की वो लिस्ट भी जाती है उनके पास में। 15 दिन के बाद फिर से एक मैसेज आता है और उसके पास क्लाइंट पहुंचता भी है। तो क्लाइंट जैसे पहुंचता है तो मतलब क्लाइंट्स के पास पहुंचते भी हैं हम, तो उसमें दिक्कत नहीं जाती है। मतलब उनको बोलते हैं, बहुत से लोग ऐसा भी है तो बोलते हैं ब्लैंक चेक लेके जाओ, अरे भैया प्रकाश सेठ का लड़का है, आओ बैठो, ब्लैंक चेक भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। पर हम प्रोवाइड करते हैं कि वो ना हो। और उसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे नए काम में हम नवा काम भी देखते हैं, तो ये ड्यू लिस्ट पूरी रहती है हमारे पास में। ड्यू लिस्ट में दिक्कत नहीं जाती है हमारे कहीं पे। ये आपकी पूरी ड्यू लिस्ट है ना? हर महीने की ड्यू लिस्ट रहती है। हाँ हाँ। हर महीने टू महीने ड्यू लिस्ट में वो चेंजेस आते ही हैं हमारी। ड्यू लिस्ट है, ये जून की ड्यू लिस्ट है। जून जुलाई अभी चालू नहीं हुआ है, जुलाई चालू होने के पहले ड्यू लिस्ट आ गई है। बिल्कुल। तो ऐसे कंटिन्यूएशन में आ जाता है और क्लाइंट्स को भी मतलब दिक्कत नहीं रहती। हम चाहते हैं कि क्लाइंट्स को ड्यू ना लगे, लेट भी ना लगे, तो वो भी हम ज़्यादा कोशिश करते हैं करके। और बाकी तो सही सर्विस में। जैसे आपने बताया कि जैसे क्लाइंट को आप रिमाइंडर दे देते हैं, जी। कितने दिनों पहले आप रिमाइंड करते हैं? 1 महीना पहले रिमाइंडर करते हैं और उसके बाद में 15 दिन बाद फिर से रिमाइंड करते हैं। ओके। थ्रू मैसेज भी जाता है और थ्रू इंटीमेशन भी जाता है। मतलब जो हार्ड कॉपी जो रहती है, हार्ड कॉपी भी देते हैं? हार्ड कॉपी भी जाती है, थ्रू मैसेज भी जाता है, वेरी गुड। दोनों जाते हैं। मतलब जैसे क्लाइंट को कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे, इसकी ना पूरी लगे, केयर आप कर उसकी सकते दिक्कत नहीं, वो केयर करते हैं। हैं। वेरी गुड। और जैसे तो अभी आपने 4 बार MDRT तो आपने अचीव कर लिया, तो अभी फ्यूचर में आपका क्या एम है और क्या अचीव करना चाहेंगे आप वैसे? फ्यूचर में अभी तो COT TOT की भी ट्रायल है, तो सोच रहे हैं करके COT TOT भी करें। MDRT तो लगभग हो जाएगा, अभी सोच रहे हैं जुलाई में MDRT क्लियर करने खत्म कर दें। MDRT तो ये 5वां MDRT हो जाएगा? 5वां MDRT हो जाएगा। वेरी गुड। आगे भी
चालू कंटिन्यूशन COT हो जाए, COT और TOT के लिए आपकी कोशिश COT जारी का है। कोशिश है। और जैसे आपने बताया कि अभी फॉरेन टूर भी आपने किए हैं, जैसे आप दुबई और कहीं पे कहाँ पे गए थे? दुबई गया था हाँ, और वो भी इसके थ्रू ही गया था, मतलब आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है? जैसे आप कहाँ पे कौन से अच्छे होटल में स्टे किए थे? हाँ, हयात एजेंसी में वहाँ पर रुका था दुबई में, दुबई में? जो कि 5 स्टार 7 स्टार होटल्स ही है क्या वहाँ बात पे। है। हाँ। तो वहाँ पे कंपनी ने अच्छा मतलब प्रोग्राम किया था, सब अच्छे से किया था, सब प्रोग्राम भी अच्छे से रखे थे उन्होंने। और जैसे कि आप पीछे देख भी सकते हैं करके भाई, वो है वहाँ पे दुबई का, जो दुबई टाइम्स में फोटो आया था। ये दुबई टाइम्स में छपा था वहाँ पे, है ना? जी, क्या बात। आपसे मिलकर मुझे काफ़ी मज़ा आया और आपकी जो स्टोरी है ये काफ़ी मोटिवेशनल है। जो भी आगे जो भी LIC का काम करेगा उसको काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा। और आपसे मिलकर और प्रकाश भैया से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से काम करते रहिए और आपका जो एम है COT और TOT अचीव करने का, मुझे लगता है कि आप इसे आप ज़रूर अचीव करेंगे और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।